अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी दोस्त अहबाब जो भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब की हर जायज़ दिली ख्वाहिश को अपनी बारगाह अक़दस में अपनी शान के मुताबिक जो है वो कबूल फ़रमाए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि घरों में सुकून कैसे आएगा। बहुत ही अहम वीडियो है। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा और आपके घरों में खुशियाँ आएंगी, सुकून आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अपने जो घर हैं इनको कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में नमाज का कुछ हिस्सा जो है वो अपने घरों में भी अदा किया करो। इसी हदीस के मद्देनज़र हम ये देखेंगे कि सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है अपने घरों को अल्लाह की याद से आबाद करना है। जिस तरह हम अपने घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल, खुशबू, सीनरीज़ और बहुत सी चीज़ें लगाते हैं, इसी तरह हमने अपने घरों में सजदे, कुरान की तिलावत, नमाज़ें, नवाफ़िल, इन तमाम चीज़ों से भी हमने अपने घरों को सजाना है। पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमने अपने घर में एक ख़ास जगह महसूस करनी है जिसमें हम नमाज अदा किया करेंगे। साफ़ सुथरी पाक जगह होगी, वहाँ पे हम नमाज अदा किया करेंगे। और मर्द हज़रात जो हैं वो फ़र्ज़ जो हैं वो मसाजिद में अदा करें और नवाफ़िल, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा ये घर में दाखिल जो हैं वो पढ़ें। इससे रहमतें नाज़िल होंगी। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे, आपकी बीवी जब आपको देखेंगे नमाज़ पढ़ते हुए तो वो भी आपके साथ नमाज अदा करेंगे। तो इस वजह से आपके घरों में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी और आपके घरों में जो है वो सुकून होगा। तो ज़रूर इस पर अमल करें। अपने घरों में एक ख़ास जगह महसूस करें जिसमें नमाज़ पढ़ी जाए, कुरान की तिलावत की जाए। दूसरा स्टेप जो है, हमने अपने घरों में कुरान की तिलावत को जो है वो ख़त्म कर दिया है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होगी, सुबह फजर के टाइम लोग सोए रहेंगे, वहाँ रहमतें कैसे नाज़िल होंगी। जब सुबह रिज़्क़ बांटा जाता है, जब सुबह इमाम मस्जिद आज़ान कहता है, मस्जिदों में आज़ानों की आवाज़ें आती हैं, शैतान हमें कहता है कि चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हम सोए रहते हैं, फिर हमारे घरों में रिज़्क़ कैसे बढ़ेगा, हमारे घरों में रहमतें कैसे नाज़िल होंगी अगर हम सुबह फ़जर की नमाज़ अदा नहीं करेंगे। तो इसलिए फ़जर की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और सुबह कम अज़ कम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक आयत कुरान मजीद की पढ़ लें, तर्जमे के साथ उसको अच्छे तरीके से समझ के, ताकि उससे आपको फ़ायदा हासिल हो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा वहाँ तो रहमतें नाज़िल होती हैं और अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होता है। इसलिए अपने घरों में कुरान की तिलावत को भी शामिल करें। एक सबसे बड़ी जो हमारे घरों में रहमतें नहीं आती वो वजह यह है कि हमारे घरों में जानदार चीज़ों की तस्वीर। अहदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिस घर में जुनबी शख्स और तस्वीर और कुत्ता होगा वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। जब हमारे घरों में ये चीज़ें मौजूद हैं और हमारे घरों में कसीर तादाद में ऐसे घर मौजूद हैं जिनमें बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई हैं और बड़े बड़े जानदारों की तस्वीर लगी हुई हैं, तो जब ऐसी तस्वीर हमारे घरों में होंगी तो रहमत के फ़रिश्ते ही नहीं आएंगे, तो फिर रहमतें कैसे नाज़िल होंगी। सबसे पहले हमने अपने घरों से जानदारों की तस्वीर को ख़त्म करना है। नंबर 2, हमारे घर में जुनबी, जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो जाए उसको चाहिए कि जल्दी गुस्ल कर ले। जब तक आप बेगुसले रहेंगे आपके घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। और अगर बेगुसले में ही हमारी मौत वाक़या हो जाती है तो कितने दुख वाली बात होगी कि वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आ सकेंगे और हमारे मौत के वक़्त रहमत के फ़रिश्ते वहाँ मौजूद नहीं होंगे। तो इसलिए हमने जो है जब भी हमारे ऊपर गुस्ल
फ़र्ज़ हो जाए, गुस्ल वाजिब हो जाए तो फ़ौरन जल्द अज जल्द गुस्ल करने की कोशिश करनी है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अब तीसरा मसला है हमारे घरों में जानदार चीज़ें, जानवर, ख़ासकर कुत्ता। कुत्ते का पालना शौकिया तौर पर गुनाह है, आपके सवाब में कमी करता है। जिस घर में कुत्ता होगा वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, सही हदीस से ये बात साबित है। इसलिए मजबूरी में शरीयत के अहकाम अलहदा हैं। अगर मजबूरी नहीं है तो आप अपने घर में कुत्ते नहीं रख सकते, कुत्तों से आपको परहेज़ करना होगा। और बाज़ दफ़ा इसी में आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि बहुत से लोगों को जानवर रखने का शौक़ है। जानवर ज़रूर रखें लेकिन कुत्ता नहीं रख सकते। अगर दूसरे जानवर आप रखते हैं तो उनके खाने पीने का ख़ुसूसी एहतमाम किया करें। अगर आपने उनके खाने पीने में कोताही कर दी तो ये आपको जहन्नम में भी लेके जा सकता है। स्टेप नंबर 4, हमें आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना होगा। हम ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे को मुंह पे बात नहीं कहते। जब किसी में कुहामी देखते हैं, जब कोई घर में मसला होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते। सास जो है वो बाहर मोहल्ले में जाके कहती है, पैड़िए मेरी बहू तो सुबह से लेकर शाम तक सोई रहती है। और बहू क्या करती है कि जब उसकी कोई सहेली वगैरह आती है या वो अपने मेके जाती है तो वहाँ जाकर सास की बदहोइयाँ करना शुरू कर देती है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक गलत अमल है। सास को, बहू को, सबको मिलजुल के अपने घरों में ख़ुद की परेशानियां जो हैं वो अपने घरों में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि महीने में या 15 दिन बाद आपको एक मीटिंग रखनी चाहिए जिसमें आप अपने मसाइल डिस्कस किया करें। हर बंदा अपने मसाइल पेश करे और घर का एक जो सरबराह है वो इन मसाइल पर गौर व फिक्र करके इन मसाइल को दूर करने की कोशिश करे। अगर आप इस बात पर अमल करेंगे तो आपके घरों में सुकून आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस बात की गारंटी है कि अगर हम आपस के मसाइल आपस में डिस्कस करेंगे तो घरों में सुकून होगा। हम क्या करते हैं कि आपस के मसाइल घर में डिस्कस करने की बजाय बाहर डिस्कस करते हैं, जिससे लोगों को भी मौका मिलता है बातें करने का। तो इस तरह हमारे घरों का सुकून तबाह बर्बाद होता है और गुस्सा पैदा होता है। गुस्से से फिर लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और बात आगे तक बढ़ती है। इसके अलावा जब भी आपने अपने घर में दाखिल होना है तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो शैतान आपके घर के दरवाज़े के अंदर दाखिल नहीं होगा। जब शैतान अंदर दाखिल नहीं होगा तो मसाइल में कमी आएगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, क्योंकि शैतान भी बहुत ज़्यादा मुदाखलत करता है घरों को तबाह व बर्बाद करने में। इसलिए हमने ये बिस्मिल्लाह को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आप अपने घर के दरवाजे के सामने बिस्मिल्लाह लिखवा सकते हैं या घर का जो आपका एंट्री फेस है वहाँ पे आप बिस्मिल्लाह की सिदरी लगा सकते हैं, ताकि जब भी आप दाखिल हों तो आपको याद आ जाए कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब भी आपने घर में दाखिल होना है, आपने घर वालों में कोई मौजूद हो या ना मौजूद हो, आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पढ़ना है। और अगर हो सके तो रिज़्क़ की फरवानी के लिए और ख़ूब रिज़्क़ हासिल करने के लिए आप सूरतुल इखलास साथ पढ़ लें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ भी पेश कर दें। इससे आपको इतना रिज़्क़ मिलेगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा रिज़्क़ आपको मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वजीफ़े से आपके घर में कितना रिज़्क़ आएगा। ये भी स्टेप हो गया कि आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, सूरतुल इखलास भी पढ़नी है और अपने घरों में कुरान की तिलावत करनी है, मस्जिद के लिए जगह महसूस करनी है और आपस में अपने मामलात को डिस्कस करना है। एक बहुत अहम मसला जो घरों में झगड़ों का बायस बनता है वो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। इन थर्ड पार्टी ये लड़की बहू के मेके भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी आपके अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी हर गांव में एक ऐसी औरतें मौजूद होती हैं जिनका काम होता है यहाँ से सुनना वहाँ करना, वहाँ की सुनी उधर की, और वो बड़ी खुश होती हैं और वो कहती हैं कि पैड़ी मैं तुम दसे ही तो किसी और ना दसी। तो वो इस तरह लड़ाई झगड़े पैदा करवाती हैं। इन थर्ड पार्टीज़ को अगर आप कामयाब हो जाते हैं कि अपने घरों में इन थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना होने दें तो ये आपके घर में सुकून का गहवारा रहेगा। वरना ये लोग घरों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको हिदायत अता फरमाए कि हालांकि किसी मोमिन के दरमियान लड़ाई पैदा करना तबाही और बर्बादी है, तो आप इससे भी बचने की कोशिश करें और आपस में एक माहौल क्रिएट करें, एक
ऐसा माहौल क्रिएट करें कि आपको पता हो, औरतों को भी पता हो कि आज हमारे घर में ये चीज़ पकाई जाएगी। एक बाकायदा शेड्यूल तैयार किया जाए, लिस्ट तैयार की जाए कि हमारे घर में इतना खाना बनेगा, इस तरतीब से बनेगा, और हमारे घरों में जो है वो इस तरह हम चलेंगे कि एक सरबराह होगा और फिर सारे मामलात उससे डिस्कस किए जाएंगे। और सबसे बेहतरीन बात जो है वो ये है कि सब मिलकर खाना खाया करें। जब हम सब मिलकर खाना खाएंगे तो इत्तेफाक में बरकत होगी, और अल्लाह के फजल करम से अगर कोई छोटी मोटी बात हुई भी तो वो दूर हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि बच्चों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ, बड़ों का एहतराम करें, वालिदैन को इज़्ज़त दें, और जितने भी मर्द हजरात हैं वो औरतों को नीची नज़रों से ना देखें, उनका एहतराम करें। औरत का बहुत मकाम बुलंद है और उसका एहतराम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घरों में सुकून आएगा। और कभी कभार अगर हंडिया में मिर्च मसाले की कमी पेशी हो जाए तो वो भी प्यार और सलूक के साथ ही डिस्कस कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपके घर जो हैं वो खुशियों के गहवारा बनेंगे। और इसके साथ साथ एक आपको एक अहम बात बता दूं, इस पर अमल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने घरों में एक छोटा सा सदका बॉक्स रखें। सदका बॉक्स रखें या एक ख़ास जगह महसूस कर लें, या एक ख़ास बंदा महसूस कर लें जिसको आपने सदका जमा करवाना है। डेली का 1 रुपया फ़ी फ़र्द आप सदका निकालना शुरू कर दें। 1 रुपया एक फ़र्द के हिसाब से, आपके घर में 5 बंदे हैं, आप 5 रुपये उस डब्बे में डाल दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सदक़े की बरकत से आपके घर में माल आएगा, परेशानियां दूर होंगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत पैदा होगी, आपको सुकून मिलेगा, और आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाँ से अता करेगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा अपने हमसायों का, अपने इर्द गिर्द के घर वालों का, जो आपके साथ घर हैं, उनके सुकून का ख्याल रखें। किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ जुल्म ना करें। हमसायों का ख़ुसूसी ख्याल रखें, इससे भी आपके घरों में बरकतें पैदा होंगी और आपके घरों में रहमतें नाज़िल होंगी। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआएं किया करें, गिड़गड़ाया करें, इबादतें किया करें, और अपने घरों में महाफ़िल दुरूद शरीफ किया करें, अपने घरों में ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल किया करें, और कभी कभार अपने घरों में एक दर्स भी दे दिया करें। दर्स देने से ये होता है कि रहमतें नाज़िल होती हैं, इल्म दीन सीखने से भी रहमतें नाज़िल होती हैं। तो इसलिए अपने घरों में इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घर जो हैं वो खुशियों के गहवारा बन जाएंगे, आपके घरों में सुकून आ जाएगा। और आखिरी बात कि माफ़ करना सीखें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। अगर बहू जो है वो सास की किसी गलती को इग्नोर कर देती है, माफ़ कर देती है कि ये मेरी माँ है, कोई मसला नहीं, और बहू की गलती को सास जो है वो माफ़ कर देती है, जिस तरह वो अपनी बेटी की गलती को माफ़ करती है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब हम माफ़ करना सीख लेंगे तो मोहब्बतें जन्म लेंगी, और ये मोहब्बतें हमेशा के लिए होंगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर चलते हुए अपने घरों को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जहाँ आप चाहते हैं कि आपके घर आबाद हों तो अल्लाह के घरों को आबाद करें। जो लोग मस्जिदें आबाद करते हैं, जिस गाँव की मस्जिदें आबाद होती हैं, आप पूरे गौर व फिक्र करके देख लें कि जिस गांव की मस्जिदें आबाद हैं उस गांव के लोग खुशहाल हैं, उस गांव पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। तो हम अपने घरों को जहां आबाद करना चाहते हैं वहां हमने मस्जिदों को आबाद करना है, अल्लाह के घरों को आबाद करना है। जब आप अल्लाह के घर आबाद करेंगे तो आपके घर ऑटोमेटिकली आबाद हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, सलूक, इत्तेफाक के साथ रहें, एक दूसरे के मसाइल डिस्कस करें, और कुरान और हदीस और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों में कामयाबी मिलेगी। आपका घर भी खुशियों का गहवारा होगा, आपकी कब्र में भी आपको सुकून मिलेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं कि आप रज़ाए इलाही चैनल में रहकर रज़ाए इलाही चैनल्स की वीडियोस देख रहे हैं, इन पर अमल कर रहे हैं, इनसे इल्म दीन सीख रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं और आगे दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब की इस तमाम काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को मिलकर प्यार, सलूक और इत्तेफाक के साथ दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।